Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, deduce the following relations analytically for a uniformly accelerated motion along straight line where the term have the usual meanings. V square equals to u square plus 2s. Basically, ये जो है हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है और इसी को यूज कर इसी को वी हैव टू प्रूव राइट. सो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट वी कैन से जो हमारे तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड फाइनल लास्ट वन इज ये वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. यहाँ पे v जो है v इज द फाइनल वेलोसिटी, u जो है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी राइट, a जो है एक्सेलरेशन है. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेसिकली, ठीक है. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है. एंड फाइनली वी हैव द वैल्यू s, s को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी पार्टिकल या बॉडी कॉमन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही होगी, सो वी हैव द काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज एप्लीकेबल टू द मोशन राइट. ऑल्सो यहाँ पे वी कैन सी कि हमें एनालिटिकली इसे प्रूफ करना है. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर अ केस. यहाँ पे एक केस हम कंसिडर करेंगे कि लेट्स से अ पार्टिकल इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी. सो ये v वर्सेस टाइम का हम ग्राफ शो कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज द ग्राफ वी आर शोइंग के इनिशियली द वेलोसिटी इज u वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना. एंड इट इज मूविंग कांस्टेंट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं dv बाई डी टी विच इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. सो एक्सेलरेशन एंड दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो vt का जो ग्राफ होता है बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप हमें देता है कि एक्सेलरेशन राइट. सो dv बाई डी टी क्या आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि सिंस दिस ग्राफ इज कांस्टेंट हो गया, ठीक है. अब ऑल्सो वी कैन सी के वी नो जो ग्राफ होता है बेसिकली इट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. सो उसी से वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू प्रूव द गिवन सिचुएशन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे लाइन का. सो स्लोप क्या आएगा, स्लोप विल बी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से ये फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी v. सो v माइनस ऑफ u. सो इसका अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो दिस विल बी द स्लोप. एंड मान लेते हैं कि ये किसी टाइम t पे है, यहाँ पे तो टाइम 0 है, ठीक है. सो v माइनस ऑफ u, यानी कि y कोऑर्डिनेट हम इसका अगर देखें सो ये v है और ये u है. सो v माइनस ऑफ u, जैसे हम y2 माइनस वाई वन करते थे, यहाँ v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि t माइनस ऑफ 0 विल बी t ओनली, ठीक है. और स्लोप की अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, स्लोप इज नथिंग बट इज द एक्सेलरेशन. सो दिस विल इम्प्लाई दैट at will be equals to v minus u. So v will be equals to u plus at. So this is the first kinematical equation जो हमें मिला है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ से इसको नहीं कहते, लेट से हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए. इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 बिकॉज ये हमें यूज होगा आगे, ठीक है. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के वीटी ग्राफ हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है. एक तो स्लोप देता है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे. दूसरी जो मेन इन्फॉर्मेशन वो देता है, इट इज एरिया अंडर एस वीटी कर्व. एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक चीज हमें याद रखनी होगी. एंड टू बी प्रिसाइजली अगर हम इसके बात करें, सो एरिया अंडर वीटी कर्व विथ टाइम एक्सेस, यानी कि ये वाले एरिया की हम बात करें. सो ये जो एरिया है ये क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट देगा. सो यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें, सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एस कैन बी रिटन एज एरिया अंडर दिस कर्व. एरिया तो पहले यहाँ पे ट्राइंगल है, फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल है. सो ट्राइंगल का एरिया अगर हम लिखे, सो इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट है हमारी यहाँ पे हम देख सकते हैं v माइनस ऑफ u, है ना, यही हाइट है, ठीक. सो यहाँ पे ये मिल गया. प्लस अगर ट्राइंगल की बात करें नीचे वाले की, सॉरी रेक्टेंगल की, सो ये है हमारे पास u इंटू टी. सो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा हाफ इंटू, फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम लिख सकते हैं a इंटू टी. सो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिला जो कि है वी कैन से दिस इज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन विच वी हैव गॉट ओवर हियर, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन राइट.
अब फाइनली वी कैन अप्रोच टू दिस रिजल्ट। अब वहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डाल देंगे। सो वी कैन राइट, यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so s will be equals to u into v minus u upon a plus half a v minus u upon a का the whole square. So यहाँ पे we can say this can be now written as uv upon a minus u square upon a and plus of, ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे so we can write this as to be, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए स्क्वायर करके बाहर निकाल लेंगे तो 1/2a तो बच ही जाएगा, और v माइनस यू द होल स्क्वायर कर देंगे फिर हम a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। सो वहाँ पे क्या आ जाएगा टर्म हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, माइनस ऑफ 2vu अपॉन a, 2a सॉरी, और फाइनली जो टर्म हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसमें से कुछ जो कैंसिल हो रहा होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे हम। सो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं u बाई वी, वी कैन से दिस वैल्यू हैज टू बी माइनस यू स्क्वायर, और ये दोनों टर्म को एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, यू वी अपॉन ए, और ये तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू वी अपॉन ए ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे टर्म, ठीक। हमारे पास बच रहा है यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। सो यहाँ से हम 2a को कॉमन निकाल के s से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बी 2as। सो फाइनली दिस विल लीड टू द रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v square will be equals to u square plus 2as. So this is the answer to the question. So we can say we have hence proved. So I hope you understood the solution. All the best.